हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 4 के एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज इज़ अ टर्शियरी एक्टिविटी। तो देखो, टर्शियरी एक्टिविटी तीन टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिकली तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है और एक क्या होती है, एक होती है टर्शरी। तो जो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये हमें जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग वूल, मतलब वूल को मैन्युफैक्चर करना, बनाना। सेलिंग ग्रोसरी, ग्रोसरी यानी कि जो जैसे कि घर का सामान होता है इसको बेचना। और एग्रीकल्चर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है, जो भी एक्टिविटी हम लोग नेचर से जुड़े हुए होते हैं ना, जैसे कि खेती करना, ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर। ये तो भाई प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। हमसे क्या पूछी गई है, हम लोगों से टर्शरी एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। और अब ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग वूल, मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। कोई भी चीज़ अगर आप लोग बना रहे हैं ना, तो वो होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। और बनाने के बाद अगर आप उसे बेच रहे हैं तो वो टर्शरी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सेलिंग ग्रोसरी। ग्रोसरी बेचना यानी कि चीज़ें को बेचना होता है टर्शरी एक्टिविटी। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रीडिंग ऑफ फिश नोन एज। फिश को पालना यानी कि ब्रीडिंग करना, उसको क्या कहते हैं, पिस्सीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से पूछा जा सकता है वन वर्ड में कि पिस्सीकल्चर क्या होता है। तो ब्रीडिंग ऑफ फिशेस को पालना बेचने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन क्रॉप इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इस तरीके से फार्मिंग करना कि परिवार जनरली अपने लिए ही कर रहा है और कुछ फर्टिलाइजर्स और अच्छे टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो मेज़ का इस्तेमाल मतलब राइस, मेज़ नहीं राइस, हाँ राइस जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न किसे कहते हैं, तो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है ना, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अभी हम आगे देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्लांटेशन प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा प्लांटेशन का प्रोडक्ट नहीं है। तो ये देखो, राइस प्लांटेशन नहीं है। देखो, प्लांटेशन का मतलब तो बहुत बड़े लैंड पर आप जनरली बेचने के लिए फसल को उगाते हैं। तो रबर, कॉफ़ी, टी। अगर आपसे पूछा जाए नेम एनी प्लांटेशन क्रॉप्स, तो प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जो हम लोग चाय, हमारी बेवरेजेस, टी हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गई, बेवरेजेस यानी कि जो पीने के लिए यूज़ करते हैं, रबर हो गया, ठीक है, टी, कॉफ़ी, रबर, ये क्या होती हैं, ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है, नॉट राइस। नेक्स्ट है इन व्हाट सीजन इज व्हीट ग्रोन इन इंडिया। कौन से सीजन में हम लोग व्हीट क्या होता है, गेहूँ। तो गेहूँ की फसल हम लोग कौन से सीजन में अपने देश में उगाते हैं, तो भाई गेहूँ की फसल तो सर्दियों में उगाई जाती है। और व्हीट जो है वो कौन सी क्रॉप है, खरीफ है या राबी है, क्या है, खरीफ है या राबी है, कमेंट में बताओगे, मैं नहीं बता रही आपको, कमेंट में बताओगे आप लोग कि व्हीट खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपल का क्या मतलब होता है, जो हम जनरली खाते हैं वो हमारी स्टेपल डाइट होती है। तो ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक्स जो कि 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ के बीच वाला रीजन होता है, उसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ट्रॉपिक्स में कौन सी ज़्यादा खाई जाती है, राइस, क्योंकि राइस क्या है कि गर्म इलाकों में उगता है और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो सब ट्रॉपिक्स में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है ना ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहाँ पे राइस उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो है अपना, वो है what is the basic function of the three basic types of economic activities। तो 3 टॉप टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इनका क्या क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट्स टू फिनिश प्रोडक्ट। प्लांट से, ठीक है, खेती करके फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसको बेच देते हैं। तो वो ये होता है हमारी 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। What are tertiary activities? तो tertiary activities are those which provide support to primary and secondary activities। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एक सामान को दूसरी जगह लेकर के जाना, एक जगह से ट्रांसपोर्ट, ये एक टर्शरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ एरियाज आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंसनट्रेटेड। तो किन जगहों पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर कंसनट्रेटेड इन दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विच हैव सूटेबल कंडीशंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। आप भाई फसल वहीं तो उगाओगे जहाँ पानी होगा, जहाँ धूप होगी, यहाँ जहाँ सूटेबल कंडीशंस होगी उगाने के लिए, वहीं तो आप लोग उगा सकते हो ना क्रॉप्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एरेबल लैंड क्या होता है? तो लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड एरेबल लैंड। तो एरेबल लैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जहाँ पर फसल को उगाया जा सकता है उसको एरेबल लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्लासिफाइड? सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या क्या होती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव में तो आप टूल्स वगैरह का यूज़ करते हो, थोड़ा नई चीज़ों का भी। प्रिमिटिव में पुराने ज़माने से जोत हल से और फैमिली खूब सारे मिल करके सब करते हैं, तो वो प्रिमिटिव और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या होता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ क्लास ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इन दिस अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फार्मर। एक पूरा लैंड पेड़ वेड़ काट देते हैं। इट इज़ डन बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। पेड़ काटते जला देते हैं और जो राख बचती है उसको एशेज आर देन मिक्सड विद सॉइल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। तो जो राख बचती है उसको मिट्टी से मिलाते हैं, फिर उस पर फसल उगाते हैं। आफ्टर सम टाइम द लैंड इज अबेंडेंड एंड द फार्मर्स मूव टू अ डिफरेंट प्लेस। कुछ समय बाद उस लैंड को छोड़ देते हैं और फार्मर दूसरे प्लेस पे चला जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉमन इन द थिकली फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग एंड बर्निंग ऑफ द ट्रीज इज इन्वॉल्व। स्लैश एंड बर्न क्योंकि पेड़ काटते हैं और फिर उसके बाद उनको जलाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी को मिला देते हैं ज़मीन में, फिर उसके बाद उसमें क्रॉप उगाते हैं, तो स्लैश एंड बर्न। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें देखे। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।